जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल मैं आपसे बेल वृक्ष के महत्व और उसके फ़ायदों के बारे में बात कर रही हूँ। बेल वृक्ष के महत्व और उसकी उपयोगिता के बारे में मैं अपने पिछले वीडियो में जानकारी दे चुकी हूँ, जिसे आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बेल वृक्ष की पूजा कैसे करनी चाहिए, बेल वृक्ष की पूजा के क्या नियम हैं और क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। दोस्तों, बेल वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं है। यह साक्षात महादेव का स्वरूप है। महादेव ही क्यों, बेल वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास होता है। दोस्तों, हम लोग लकड़ी, पत्थर, मिट्टी या धातु की मूर्तियों की पूजा करते हैं और हमारी आस्था और विश्वास ही उसे भगवान बना देती है। जब हम इन मूर्तियों में भगवान को देख सकते हैं तो वनस्पतियों में क्यों नहीं देख सकते। मेरा तो ऐसा मानना है कि मिट्टी, पत्थर या धातु की मूर्तियों की पूजा करने से अच्छा है हम देवीय वनस्पतियों की पूजा करें, उन्हें सम्मान दें, उनकी देखभाल करें। जिन वनस्पतियों को हम देवीय मानकर उनकी पूजा करते हैं उनमें सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे आसपास का वातावरण शुद्ध और पवित्र हो जाता है। तुलसी, आंवला, पीपल, बेलवृक्ष, बरगद, इनकी पूजा हम क्यों करते हैं? इसलिए नहीं कि ये देवी और पवित्र वृक्ष हैं, बल्कि इनसे हमें आध्यात्मिक और औषधीय दोनों ही प्रकार के लाभ मिलते हैं। इनके दैवीय गुण तो हमें आध्यात्मिकता की ओर ले जाते हैं और इनके औषधीय गुणों से हमें शारीरिक लाभ मिलता है, जिससे अनेक प्रकार के रोग दूर होते हैं। इन पौधों में इतनी अधिक सकारात्मकता होती है कि ये 24 घंटे हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, जिससे पर्यावरण तो शुद्ध होता ही है, साथ ही वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का विस्तार होता है। वनस्पतियों की पूजा करने से हमें दुगना लाभ मिलता है। दोस्तों, भगवान मूर्तियों में ही नहीं होता, भगवान हमारे विश्वास और हमारी आस्था में होता है। यदि हमारी आस्था पत्थर की मूर्ति में होगी तो हमें उसमें भगवान नजर आएंगे, और यदि पवित्र वृक्षों में आस्था होगी तो उसमें भी हमें भगवान नजर आएंगे। मैं ये नहीं कहती कि आप मूर्तियों की पूजा न करें, आपकी आस्था है तो आप अवश्य करें, मगर साथ ही वनस्पतियों की पूजा और उनकी देखभाल भी करें, क्योंकि ये वनस्पति हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होती हैं और इनकी पूजा करके, इनकी देखभाल करके, इनका सम्मान करके इन्हें धन्यवाद करने का तो हमारा हक बनता ही है। इन पवित्र वनस्पतियों में बेल वृक्ष सर्वोपरि माना जाता है। जो पुण्य फल हमें शिव प्रतिमा या शिवलिंग की पूजा करने से प्राप्त होता है, उससे कहीं ज़्यादा पुण्य फल हमें बेल वृक्ष की पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। आइए दोस्तों, जानें कि बेल वृक्ष की पूजा कैसे करनी चाहिए और उसके क्या नियम हैं। भोले बाबा तो एक लोटे जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। वह जल चाहे आप शिवलिंग पर अर्पित करें या बेल वृक्ष की जड़ में। बेल वृक्ष की पूजा आप कहीं भी कर सकते हैं। बेल वृक्ष यदि मंदिर में है तो वहाँ भी आप पूजा कर सकते हैं, यदि घर में है तो वहाँ भी आप पूजा कर सकते हैं, और यदि किसी सार्वजनिक स्थान पर है तो वहाँ जाकर भी आप उसकी पूजा कर सकते हैं। घर में बेल वृक्ष लगाना बहुत ही शुभ होता है। यदि घर में बेल वृक्ष है तो प्रतिदिन उसकी पूजा करनी चाहिए, और यदि घर में बेल वृक्ष नहीं है तो आप प्रत्येक सोमवार के दिन मंदिर या किसी अन्य स्थान पर जाकर पूजा कर सकते हैं। बेल वृक्ष की पूजा प्रातःकाल करना उत्तम होता है। पूजा सामग्री में 1 लोटा जल, शुद्ध जल, थोड़ा कच्चा दूध, चावल, फूल, चंदन और भोग के लिए कोई फल या मिष्ठान। सर्वप्रथम बेल वृक्ष की जड़ में थोड़ा सा कच्चा दूध डालें, फिर 1 लोटा शुद्ध जल अर्पित करें। चंदन से तिलक लगाएं और धूप दीप जलाकर प्रसाद स्वरूप फल या कोई मिठाई जैसे मिश्री, बतासा या सफ़ेद बर्फी चढ़ा सकते हैं। फलों में आप केले का भोग लगा सकते हैं। भगवान महादेव को सफ़ेद रंग अति प्रिय है, इसलिए उन्हें सफ़ेद रंग की चीज़ें अर्पित करना उत्तम माना जाता है। तने पर और पत्तियों पर आप चंदन लगाएं। अगर आपके पास पुष्प उपलब्ध हैं तो लाल, पीले और सफ़ेद रंग के पुष्प अर्पित कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखना
कि केतकी का फूल भगवान शिव व शिव परिवार में किसी को भी अर्पित न करें। तत्पश्चात अक्षत अर्पित करें और भोग प्रसाद चढ़ाकर आरती करें। इसके अलावा आप शिव चालीसा, शिव पुराण या अन्य किसी शिव स्तोत्र का पाठ भी बेल वृक्ष के नीचे बैठकर कर सकते हैं। सावन के महीने में यदि आप इस प्रकार बेल वृक्ष की पूजा करते हैं तो आपको सभी तीर्थ स्थलों के दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है। बाकी आप प्रतिदिन इस प्रकार पूजा करते हैं तो आपको अनंत और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर प्रतिदिन पूजा नहीं कर सकते तो सोमवार के दिन तो अवश्य ही करनी चाहिए। यदि आप घर में गमले में बेल पत्र का पौधा लगाकर प्रतिदिन उसकी पूजा करते हैं तो आपके समान भाग्यशाली और कोई नहीं। आजकल सबके घरों में इतनी जगह नहीं होती कि वे बेल वृक्ष लगा सकें, इसलिए गमलों में बेल पत्र का पौधा लगाकर उसकी पूजा करनी चाहिए और जब वह पौधा बड़ा हो जाए तो उसे किसी मंदिर या सार्वजनिक स्थान पर दान कर देना चाहिए। दोस्तों, एक बेल वृक्ष का पौधा अपने जीवन काल में सभी को लगाना चाहिए। बेलपत्र का पौधा लगाना और उसकी देखभाल कर उसको बड़ा करना बहुत ही पुण्य का काम है। इससे पर्यावरण तो शुद्ध होता ही है, साथ ही आपको महादेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा है कि जो व्यक्ति अपने जीवन काल में एक बेलपत्र का पौधा रोपित करता है, उसका पालन पोषण करता है और उसे बड़ा करता है, उसको अपने जीवन काल में एक बार महादेव का साक्षात्कार अवश्य होता है। सावन के महीने में और प्रत्येक सोमवार को बेल वृक्ष के नीचे दीपक जलाने का महत्व और फायदे तो मैं आपको अपने पिछले वीडियो में बता ही चुकी हूँ। बेल वृक्ष की विशेष पूजा की जानकारी मैं आपको अपने अगले किसी वीडियो में अवश्य दूंगी। आज मैंने एक साधारण तरीके से की जाने वाली पूजा के बारे में आपको बताया है। आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि पूजा में कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए। दोस्तों, सबसे बड़ी सावधानी तो ये रखनी होती है कि सोमवार के दिन और शिवरात्रि के दिन बेल वृक्ष से बेल पत्र कभी भी न तोड़ें, क्योंकि जिस दिन जिस वृक्ष की विशेष पूजा करनी होती है उस दिन उस वृक्ष की पत्तियां नहीं तोड़नी चाहिए और न ही उसे कोई हानि पहुंचानी चाहिए। इसके अलावा अमावस्या, पूर्णिमा, प्रदोष तिथि को, संक्रांति को और चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण काल में भी बेल पत्र नहीं तोड़ने चाहिए। दीपक शुद्ध घी का या तिल के तेल का ही जलाना चाहिए, सरसों के तेल का नहीं। केतकी का पुष्प भगवान शिव को कभी अर्पित न करें। सिंदूर या रोली का प्रयोग पूजा में केवल शिवरात्रि के दिन ही करें, अन्य दिन केवल चंदन का ही प्रयोग करें। तो दोस्तों, ये थी कुछ सावधानियां जिनका पालन सभी को करना चाहिए। वीडियो समाप्त करने से पहले आपसे एक निवेदन करना चाहूँगी कि अपने जीवन काल में एक बिल्व वृक्ष अवश्य लगाएं। इससे आपको महादेव की विशेष कृपा तो मिलेगी, साथ ही पर्यावरण भी शुद्ध और पवित्र होगा, जिसका लाभ प्रत्येक प्राणी को मिलेगा। दोस्तों, एक पौधा रोपित करना, उसकी देखभाल कर उसे बड़ा करना भी किसी पूजा से कम नहीं। किसी मूर्ति के आगे घी का दीपक जलाकर, घंटी बजाकर, उसे नाना प्रकार के भोग प्रसाद अर्पित करके पूजा करने से ज़्यादा पुण्य का काम है एक वृक्ष लगाकर उसे बड़ा करना, उसकी देखभाल करना। शिवलिंग पर हजारों लीटर दूध बहाने से अच्छा है कि किसी गरीब असहाय बच्चों को उस दूध का दान कर देना चाहिए। जिन बच्चों ने कभी दूध देखा नहीं, यदि उनको वह दूध मिलेगा तो वे अति प्रसन्न होंगे और इससे महादेव भी प्रसन्न होंगे। गरीबों को दान करना सबसे ज़्यादा पुण्य का काम है और ये किसी पूजा से कम भी नहीं है। भोले बाबा तो केवल भाव के भूखे हैं, उन्हें भाव से एक लोटा जल अर्पित कर देंगे तो भी वे प्रसन्न हो जाएंगे। तो दोस्तों, अब मैं अपने वीडियो को विराम देते हुए यही कहती हूँ कि एक पौधा अवश्य लगाएं हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट और शेयर अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन अवश्य दबाएं ताकि समय समय पर आपको मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।